हाई स्कूल के छात्र किमितो काकादोसाका का अपहरण कर लिया गया है और उसे बेहद ताकतवर पुरुषों द्वारा लड़कियों के सेकंड स्कूल में रखा गया है। उसी मुख्य नौकरानी मियुकी से पता चलता है कि स्कूल बेहद अमीर परिवारों की बेटियों के लिए एक अच्छी तरह से रखी गई गुप्त एकेडमी है। हालांकि उनके कई छात्र स्नातक होने के बाद बाहरी दुनिया की वास्तविकता से कट जाने के परिणाम स्वरूप असामाजिक बन जाते हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए किमितो को स्कूल के पहले समलैंगिक पुरुष छात्र के रूप में चुना गया है, जिसे शोमेन सैंपल के नाम से जाना जाता है। हालांकि एक समस्या है, क्योंकि किमितो न केवल समलैंगिक नहीं है बल्कि उसे महिलाओं की जांघों से भी लगाव है। परिणाम स्वरूप किमितो को या तो मांसपेशीय आकर्षण वाले एक समलैंगिक पुरुष के रूप में दिखावा करना होगा या महिला शुद्धता की रक्षा के लिए मुख्य नौकरानी मियुकी और उसकी विशाल कैंची के क्रोध का सामना करना होगा। किमितो कक्षा में प्रवेश करता है। उसकी मुलाकात रेको अरिसुगावा से होती है, जो एक बेहद लोकप्रिय छात्र है, और आयका टेंकुबाशी एक बेहद भोला और असामाजिक छात्र है, जिसके साथ वह पहला कॉमनर्स क्लब बनाता है। मियुकी ने किमितो को अचानक नींद से जगाया, जिसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे कभी नहीं जागा। उसकी कक्षा की कई लड़कियां उसकी रोजमर्रा की आदतों से हैरान हैं, जिसमें सेल फोन, हैंडहेल्ड गेम, एथलेटिक क्षमताएं और रेमन जैसे सामान्य भोजन शामिल हैं। किमितो अपने सम्मान में आयोजित एक स्वागत पार्टी में खुद को शर्मिंदा किए बिना रिको के साथ नृत्य करने में सफल हो जाता है। आयका को पहली बार मंगा से परिचित कराया जाता है और वही किमितो के मजाक में फंस जाती है। उसे विश्वास होता है कि वे यह समय को रोकने की क्षमता रखती है। इस दौरान वो न सिर्फ अपनी बट दिखाती हैं बल्कि किमितो को लगभग किस भी कर लेती हैं। बाद में शॉवर में एक शरारती घटना के बाद रिको इस नतीजे पर पहुंची कि उसे अब किमितो से शादी करनी चाहिए, जो उसे आकर्षक लगता है। किमितो को पता चलता है कि उसके माता पिता को उसे सेकंड स्कूल में दाखिला देने की अनुमति देकर धोखा दिया गया था। बाद में उसकी मुलाकात हकुआ शिरोडोम नामक एक युवा दिखने वाले छात्र से होती है, जो एक मूर्ति पर वैज्ञानिक नोट्स लिखते हुए नग्न हो जाता है। अपने कमरे में रेमन भोजन के बाद हकुआ फिर से नग्न होना शुरू कर देता है, जिससे आयका पर गलत प्रभाव पड़ता है। किमितो हकुआ को उसकी प्रयोगशाला में लौटाता है, जहां उसे पता चलता है कि वे न केवल उसकी उम्र की है बल्कि एक सुपर जीनियस है। हकुआ किमितो के प्रति बहुत आकर्षित हो जाता है, जिससे उसकी नौकरानियां खुश हो जाती हैं। किमितो की मुलाकात कटाना के मार्शल कलाकार करेन गिनरियो से होती है, जो एक गलतफहमी के कारण किमितो द्वारा नग्न द्वंद्व में हार जाता है। वह किमितो की दासी बनने के लिए अपनी निष्ठा की शपथ लेती है, जब तक कि वे किमितो को मारने की ताकत हासिल नहीं कर लेती। करेन नाम लोगों के क्लब में शामिल हो जाती है, जहां उसे हकुआ और सेल्फी की अवधारणा में अजीब तरह से दिलचस्पी हो जाती है। किमितो ने रिको के कमरे में चाय पार्टी के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके पास पहले से ही आयका के साथ योजनाएं हैं। इसके कारण बाद में रिको को अपने दोस्तों पर अस्वाभाविक तरीके से गुस्सा आना शुरू हो जाता है, जिससे वे डर जाते हैं। इस बीच किमितो आम लोगों की पार्टी आयोजित करने में आयका की सहायता करता है, ताकि वे नए लोगों से मिल सकें। हकुआ ने मुफ्त सेल फोन देकर अपना योगदान दिया है, जिसे डिजाइन करने में उसने मदद की थी, ताकि कक्षा में हर कोई एक दूसरे को संदेश भेज सके। हालांकि जब आयका को रिका की परेशानी का पता चलता है, तो वे अपने दोस्तों को खुश करने के लिए गुप्त रूप से उसे पार्टी की मेजबानी करने की अनुमति देती है। हालांकि इससे रिको परेशान हो जाती है। रिको, करेन और हकुआ अब कॉमनर्स क्लब के पूर्ण सदस्य हैं। जब मियुकी को किमितो के कमरे में 4 लड़कियां दिखती हैं, वह खुश नहीं है और विशाल कैंची से बचने के लिए किमितो को जल्दी से झूठ बोलना होगा। किमितो का बचपन का दोस्त स्वार्थी टीन आइडल एरिहा ने, जिसने सबसे पहले किमितो के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के बारे में झूठ बोला था, गुस्से में है और सोच रहा है कि किमितो कहाँ चला गया। जब किमितो जागता है तो वे हकुआ को उसके बिस्तर पर नग्न अवस्था में पाया। हकुआ फिर से नग्न हो गया, जबकि किमितो उसे आलू केक बनाना सिखा रही थी। हकुआ दीवार पर नोट लिखना शुरू कर देता है। पहेलियों के एक खेल के बाद, जिसमें हकुआ आश्चर्यजनक रूप से खराब है, किमितो हकुआ को उसके लैब में लौटा देती है, और जब किमितो को पता चलता है कि उसके बिस्तर में किमितो की एक गुड़िया है, तो हकुआ शर्मिंदा हो जाता है। इस बीच
हकुआ की किमितो से निकटता से ईर्ष्या करने वाले अन्य लड़कियां उसके करीब आने की कोशिश करती हैं ताकि हकुआ उसके साथ कम समय बिता सके। छात्रों को कॉमनर जीवन में समायोजित करने में मदद करने के लिए सीकेन स्कूल उन्हें कॉमनर्स लैंड, विशेष रूप से निर्मित कॉमनर्स सिटी स्ट्रीट पर ले जाता है, दुकानों और रेस्तराओं से परिपूर्ण, जहां लड़कियां सड़क पार करना और काउंटर पर खाना ऑर्डर करना जैसी चीजें सीख सकती हैं। किमितो इसे आइका के लिए लोकप्रियता हासिल करने के अवसर के रूप में उपयोग करता है। अन्य समाचारों में हकुआ को ये जानकर निराशा हुई कि किमितो यात्रा पर गई है और वे उसके साथ दिन नहीं बिता पाएगी। सामान्य संस्कृति के अपने ज्ञान के कारण स्कूल यात्रा के दौरान आइका बेहद लोकप्रिय हो गई है। इस बीच किमितो करिन को कुछ आकर्षक कपड़े पहनने के लिए मनाती है। उसे ये पता चलने के बाद कि वे उसके लड़ने के कौशल से डरती है, गुप्त रूप से पसंद करती है। करिन को तब आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि किमितो उसे आकर्षक लगता है। जैसे जैसे दोस्ती को और आइका करीब आते गए, मियुकी अगले दिन फिर से किमितो को जगाती है और सोचती है कि काश वह ने उठा होता। किमितो एक बाहरी स्नानघर में जाती है और उसे पता चलता है कि आइका और उसके नए दोस्त भी नहाने में रुचि रखते हैं। किमितो को आइका के बट के पीछे पानी के भीतर छिपने के लिए मजबूर किया जाता है। जब आइका को पता चलता है कि किमितो लगभग डूब गया था, तो वह जीवन के चुंबन का उपयोग करती है, जिससे ये अफवाह फैलती है कि वे दोनों डेटिंग कर रहे हैं, जो करिन को दुखी करता है। सीकेन स्कूल में ये पता चला है कि मुख्य नौकरानी मियुकी हर सुबह किमितो को जगाने के लिए उसे चुमती है। यही कारण है कि वे चाहती है कि वे सोता रहे। किमितो आइका को दिखाता है कि अपने फोन पर भाग्य बताने वाला गेम कैसे खेलें। सभी ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं कि एक दिन किमितो से शादी करने के लिए कौन सबसे उपयुक्त होगा। करिन और किमितो को एक आदर्श रिश्ते की रेटिंग दी गई है, जिससे हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अगले दिन मियुकी ने किमितो को फिर से जगाया। करिन ने किमितो को एक शर्ट की मरम्मत करने के लिए एक कमरे में आमंत्रित किया है, जिसे उसने जानबूझकर क्षतिग्रस्त कर दिया है। कमरे में प्रवेश करते ही करिन ने आकर्षक कपड़े पहने, जिनकी किमितो ने प्रशंसा की थी। जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं, दूसरों को संदेह होने लगता है और वे करिन और किमितो को कोठरी में छिपने के लिए मजबूर कर देते हैं। किमितो करिन की जांघों के इतना करीब पहुंच जाता है जितना उसने कभी सोचा था। हालांकि उन्हें तुरंत खोज लिया जाता है और किमितो चीजों को समझाने के लिए फिर से झूठ बोलता है। किमितो लड़कियों को मेड कैफे की कॉन्सेप्ट से परिचित कराता है, जो उन लड़कियों को हैरान कर देता है जो दैनिक आधार पर नौकरानियों से घिरी रहने की आदी हैं। किमितो के बारे में बेहतर समझ हासिल करने के लिए लड़कियां नौकरानियों के रूप में तैयार होती हैं और कैफे ग्राहक के रूप में उसकी सेवा करने के लिए गाने की कोशिश करती हैं, जब तक रिको की कोशिश सफल नहीं होती। हकुआ किमितो के साथ अपनी कम अनुकूलता रेटिंग से उदास है और उसे अपने साथ दिन बिताने के लिए आमंत्रित करती है, ताकि हकुआ किमितो को बेहतर तरीके से जान सके, जिससे नौकरानियां खुश हो जाती हैं। हालांकि मियुकी के आगमन के साथ योजनाएं अचानक रुक जाती हैं। दूसरी ओर अन्य नौकरानियां हकुआ और किमितो को एक साथ लाने से प्रसन्न हैं। किमितो ने भोली भाली आइका पर एक व्यवहारिक मजाक करने का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप पूरे स्कूल में एक नया चलन फैल गया, जो छात्रों की पॉप संस्कृति तक पहुंच की कमी के कारण 10 साल तक चल सकता है। बाद में रिको ने किमितो को अपने एक दोस्त से फोन पर बात करते हुए सुन लिया और उसने अनुमान लगाया कि किमितो अन्य पुरुषों के साथ घुलने मिलने में सक्षम नहीं हो पा रही है और वह स्कूल से भागने का प्रयास कर सकती है। उसे जाने से रोकने के लिए लड़कियां अधिक मर्दाना व्यवहार करने का निर्णय लेती हैं। किमितो ने लड़कियों को आश्वासन दिया कि उसका स्कूल छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, उसे बस अपने पुराने दोस्तों की याद आती है। कक्षा में रिको और किमितो एक साथ सुखद पल का आनंद लेते हैं। बाद में रिको और किमितो दोनों को रिको की माँ हाको और भाई मसामी के साथ एक बैठक के लिए बुलाया जाता है। मासूमी, जिनके बारे में पता चलता है कि उनमें एक सिस्टर कॉम्प्लेक्स की भावना है और रिको की किमितो के साथ निकटता के प्रति गहरी नापसंदगी है। रिको की मां ने उसे सूचित किया कि उसने अपने एक व्यापारिक सहयोगी के बेटे से उसकी शादी तय कर दी है और उसे अपने भावी पति से मिलने के लिए तुरंत सीकेन स्कूल छोड़ना होगा। इस खबर से किमितो और लड़कियां दुखी हैं, लेकिन वे हस्तक्षेप करने में असमर्थ महसूस करती हैं। हालांकि उन्हें रिको के भाई के रूप में
एक सहयोगी मिल जाता है जो स्पष्ट रूप से नहीं चाहता कि रिको शादी करे और वह मैरिज मीटिंग रोकने के लिए उन्हें अपनी कार में एकेडमी के मैदान से बाहर ले जाने की व्यवस्था करता है। किमितो, करेन, आइका, हाकुआ और मासाओमी भारी सुरक्षा वाले बैठक स्थल पर पहुंचते हैं। करेन तुरंत सामने वाले गेट्स और गार्डों से निपटता है, जबकि मासाओमी अपने मार्शल आर्ट प्रशिक्षक ताकामिया के साथ विरल होती है। हाकुआ सुरक्षा प्रणाली को हैक कर लेता है और किमितो, हाकुआ और आइका अंदर चले जाते हैं। किमितो ने रिको की मां से मैरिज मीटिंग बंद करने की रिक्वेस्ट करता है। रिको किमितो के शब्दों से प्रेरित है और इस तथ्य के बावजूद शादी करने से इनकार कर देती है कि उसे उसके परिवार द्वारा स्वीकार कर दिया जाएगा और वह सेकंड स्कूल में भाग लेने में असमर्थ होगी। शादी रद्द कर दी गई और रिको को सेकंड स्कूल में जाने की अनुमति दे दी गई। जैसा कि किमितो ने वादा किया है कि किमितो इसके बजाय रिको की देखभाल करेगा। दूसरी ओर किमितो के वादे को विवाह प्रस्ताव के रूप में समझा जाता है और किमितो की अब रिको से सगाई हो गई है। रिको की मां किमितो और रिको को तब तक शादी करने देने के लिए सहमत है जब तक कि रिको किमितो के जीवन को नरक बना सकता है, जब तक कि किमितो रिको को तलाक नहीं दे देता। सेकंड स्कूल में वापस आकर किमितो ने गलतफहमी के लिए माफी मांगी और क्लब की सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू होगी, जबकि किमितो का कमरा एक बार फिर अराजकता में बदल गया। और हमेशा की तरह ये वीडियो का अंत है। यदि आपने जो देखा वह आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए फिर से मिलते हैं।